जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट को रह गए हैं कुछ 6 महीने और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दीज 6 मंथ्स आर द मोस्ट क्रूशियल पीरियड जिसमें आप या तो मचा सकते हो या तो आप वो एक बिल्डअप हासिल कर सकते हो जिससे 6 महीनों के एंड में आपको अपने ऊपर प्राउड होगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस देख के अपने पेरेंट्स के साथ ये प्राउड फीलिंग होगी, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स बोल दें कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो वो कौन सी चीजें जो आपको इंश्योर करनी है इन 6 महीनों में जेई एस्पिरेंट के तौर पे? नंबर 1, सिलेबस कंप्लीशन इज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। बच्चों, सिलेबस को अगर आपने किसी ना किसी तरह भी कंप्लीट कर लिया तो वो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि आपने इस सिलेबस के हर एक हिस्से को छान मार लिया। अब इसमें कैच है कि बहुत सिंपल टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, एक ही टॉपिक को बार बार नहीं पढ़ते रहना है। टाइम इज रियली वैल्यूएबल एट दिस पॉइंट इन योर प्रिपरेशन। तो अपने जैसे ड्रॉपर बैच में हो रहा है कि बच्चा पूरा 11th और 12th का सिलेबस करीब 4.25 महीने में कंप्लीट कर सकता है अगर वो रोज 6 घंटे के लेक्चर भी देख रहा है। रोज 6 घंटे के रेगुलरली लेक्चर्स होते हैं, पीसीएम हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स होते हैं। आप भी इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी जहां से भी पढ़ रहे हैं, 6 घंटे रोज डेली के अगर आप अपने सिलेबस कंप्लीशन में लगा रहे हैं, इवन एज ए क्लास 12 एस्पिरेंट अगर आप 11th का भी कर रहे हैं, देन आपको 4.25 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है। यानी कि इस पॉइंट से भी अगर आप स्टार्ट करते हो अपनी जेई की प्रिपरेशन, रिमेंबर दैट अपने सिंपल टॉपिक्स को आप स्पीड अप करके भी देख सकते हो। डोंट गो फॉर वन शॉट्स यार, स्पेशली लार्ज टॉपिक्स के लिए आप वन शॉट्स पे तो क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर को अगर 2-3 घंटे में निपटाने की सोच रहे हैं यार, एटलीस्ट गिव इट सम 10-12 आवर्स, और उससे ये इंश्योर होगा कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है डीप लेवल पे। एंड मेक श्योर कि आप उन लेक्चर्स को भी ना बिंज वॉच की तरह ना देखें, है ना, एपिसोड्स की तरह एक के बाद एक ना देखें। वेल स्ट्रक्चर्ड जिस तरह से हर एक बैच होता है, आपको हर एक लेक्चर के बीच में गैप लेना है और उससे उस टॉपिक से रेलेवेंट पीवाईक्यूज करने। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यूज। आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किस तरह के एक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, इसी तरह स्टार्ट करना है। लास्ट के 1 साल में क्या ट्रेंड रहा, 2 साल पहले, क्योंकि ट्रेंड जेई का बहुत बदल चुका है। स्पेशली 2020 के बाद में जेई एग्जाम का, जेई मेन का स्पेशली ट्रेंड बहुत बदलाव आया है। आप देखो 5-6 साल पहले के जो पीवाईक्यूज हैं और आज के लेवल के जो पीवाईक्यूज बहुत आसान हो गए हैं। मतलब ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट ने चेंज किया है कि आपको जेई मेन उन बोर्ड एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए भी ईजी बनाना है। तो इसका भरपूर फायदा उठाएं, स्पेशली जो बच्चे जेई की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। सिर्फ लेक्चर देखने में ही ना व्यस्त रहें, आप अपने टाइम टू टाइम जैसे चैप्टर चालू होता है पीवाईक्यूज करना चालू कर दें। और यस, अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो जैसे बड़े चैप्टर्स जो हैं, जैसे कि आपका रोटेशनल मोशन हो गया, जैसे बड़े चैप्टर्स है जिनका वेटेज भी अच्छा खासा है, मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हो गया, ऑप्टिक्स वाला पार्ट का तो वेटेज वैसे भी थोड़ा कम हो गया है, बट मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज बढ़ गया है। तो इनमें आप एटलीस्ट 100 से 150 पीवाईक्यूज टोटल इंश्योर करें। 100 to 150 पीवाईक्यूज फॉर बिगर चैप्टर्स एंड छोटे मोटे चैप्टर्स है तो उनके 30-50 पीवाईक्यूज भी। कौन से पीवाईक्यूज करने आपको लास्ट के 1-2-3 साल के बेस्ट होगा अगर आप 5 साल के लास्ट रिसेंट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर ले। बट समय की कमी के कारण अगर आप एक मिक्स ऑफ क्वेश्चन है ना, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 24 के कर लिए, 23 के कर लिए, 22 के कर लिए, ऐसा भी कोई पर्टिकुलर ईयर मत चूज करना। हर एक साल आपको भर भर के 10 से 10 मतलब टोटल 20 शिफ्टें होती है जेई मेन की, और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कई बार बच्चे मतलब सोचते हैं कि हम 45 सालों से जेई चल रहा है तो 45 ईयर्स के कर लें क्या, वो पॉसिबल भी नहीं होता। एक कोई सिंगल बुक भी नहीं है जिसमें सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको टाइम टू टाइम जैसे आप लेक्चर्स देख रहे हो बीच बीच में पीवाईक्यूज लगाने। नेवर वेट फॉर द चैप्टर टू गेट ओवर टू स्टार्ट विद पीवाईक्यूज, ऑलवेज स्टार्ट द पीवाईक्यूज एज सून एज 1-2-3 2-3 लेक्चर्स होते हैं उस चैप्टर के, आप पीवाईक्यूज का सिलसिला चालू कर दें। अब पीवाईक्यूज के बाद नंबर 3 थिंग आती है आपकी टेस्ट देने की एबिलिटी। कई बच्चे यहाँ पे अंत तक वेट करते हैं। बच्चों, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है बाय द एंड ऑफ नवंबर। वर्स्ट केस सिनेरियो आपको नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर देना है। हम दिवाली के आसपास सिलेबस कंप्लीशन यानी कि वर्स्ट केस में नवंबर मिड में अपने बैचेस में सिलेबस कंप्लीशन कर देंगे। लेकिन अगर आपका नवंबर एंड भी खिंच जाता है, दिसंबर पूरा आपको रिवीजन के लिए रखना है। दिसंबर पूरा मस्त एकदम सिलेबस। अब क्या है ना, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो। कई बार क्या होता है ड्यूरिंग द लेक्चर्स और पीवाईक्यू सारे नहीं हो पाते हैं तो आपको वो फीलिंग आती रहती है मैंने तो पूरा नहीं प्रिपेयर किया। बच्चों, ये फीलिंग ऑल इंडिया रैंक 1 को भी आती है। आपको ये बात पता कि यार कुछ ना कुछ मिस आउट होने की फीलिंग, फोमो वाली फीलिंग आपको हर एक टॉपर को भी आती है, क्योंकि वास्ट है, इतना सिलेबस इतना वास्ट है कि आप कुछ ना कुछ मिस आउट कर ही जाएंगे। तो मेक श्योर करेंगे आप किसी न किसी तरह अपने लेक्चर्स के साथ चल रहे हैं। अगर आप मतलब आज भी स्टार्ट करते ना, मैं कह रहा हूं कि अपने लेक्चर्स इस तरह से डिजाइन है कि 6 घंटे एवरी डे अगर आप अगले 4.25 महीने देखते हो तो 11th-12th आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपने ड्रॉपर बैचेस में। रिमेंबर दैट, है ना। तो आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं साथ साथ में। नंबर 3 इज टेस्ट गिविंग एबिलिटी। टाइम टू टाइम अपने 2 से 3 हफ्तों में, अभी आप 2 से 3 हफ्तों में एक टेस्ट जरूर दें। अभी के टेस्ट आपके यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज होने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका सब्सटेंशियल सिलेबस कंप्लीट होगा, 50-60% सिलेबस भी हो जाता है, उस पॉइंट पे आप हाफ सिलेबस टेस्ट और धीरे धीरे फुल सिलेबस टेस्ट की तरफ आने की कोशिश करेंगे। बाय नवंबर एंड दिसंबर में हम रिवीजन करेंगे। जनवरी के फर्स्ट हाफ में हम लोग 10 मॉक टेस्ट, जो कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे, जेई मेन पैटर्न पे ही होंगे, क्योंकि उस समय जेई मेन का ही आपको प्रिपरेशन हैवी रखना है। और किसी स्टूडेंट ने एडवांस एस्पिरेंट के तौर पे भी सोचा है तो डेफिनेटली आपको जनवरी में अगर अच्छा परफॉर्म कर लिया तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 4.5-5 महीनों में हम बहुत कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे एडवांस लेवल पे, है ना। तो अगर आप एडवांस लेवल की अभी भी प्रैक्टिस करते हो, विच इज आवर डीपीपी, अगर आप अपने डीपीपी को या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को या कोई भी ऐसी बुक है, बच्चों एक ही सोर्स रखना, ऐसे मल्टीपल सोर्सेज रखोगे आधे आधे भी नहीं होंगे, 10 क्वेश्चन इधर से किए, 20 किए,
इस तरह से आपको नहीं चलना है। आपको एक सिंगल गोल माइंडसेट लेके चलना है कि आपको एक ही सोर्स से रेगुलर बेसिस पे, पहला सोर्स है पीवाईक्यू, दूसरा सोर्स है अगर आप एडवांस को एस्पायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डीपीपीज भी लगानी पड़ेगी या मॉड्यूल्स लगाने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, उनको भी करना पड़ेगा। अभी से आप एक एडवांस ओरिएंटेड अप्रोच लेके चले, बट ये काम आपको करना है फुल जोश से, पूरी उमंग से जुट जाना है इन 6 महीनों के लिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वो लास्ट 6 महीने ही सबसे बड़े गेम चेंजर होते हैं। वो बिल्डअप आपको जरूर लेना है सो दैट आप अंत में अपने पेरेंट्स के साथ खुद के ऊपर प्राउड फील कर पाएं। एंड मेक श्योर कि आप अपने इन एडवाइसेस को फॉलो करके किस तरह की डिफिकल्टीज भी अगर फेस कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए वीडियो में और बताते रहें अपनी प्रिपरेशन किस ट्रैक पे चल रही है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।